हेलो दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र है। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे हिंदुओं, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से नए साल के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ और मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और समझें। सभी हिंदुओं के दिलो दिमाग में 1 जनवरी एक भयंकर वायरस की तरह घुसा हुआ है, लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है कि ये 1 जनवरी नया साल है कि नहीं? तो चलो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि नया साल क्या होता है। पूरे प्रमाण के साथ 1 जनवरी विदेशियों की नई साल है, जिसमें ना तो ऋतु बदलती है, ना मौसम, ना कच्चा, ना सत्य, ना फसल, ना खेती, ना पेड़ पौधों की रंगत, ना सूर्य चांद सितारों की दिशा, ना ही नक्षत्र बदलते हैं। 1 जनवरी आने से पहले ही सब नव वर्ष की बधाई देने लगते हैं, जैसे कि कोई बहुत बड़ा पर्व आ रहा है। नया केवल एक ही दिन नहीं होता है, बल्कि हर रोज नया दिन होता है। इसलिए कुछ दिन तो नई अनुभूति होनी चाहिए। आखिर हमारा देश त्योहारों का देश है। ईस्वी संवत का नया साल 1 जनवरी को और भारतीय नववर्ष विक्रमी संवत अथवा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। आइए देखते हैं इन दोनों में कुछ ऐसे अंतर जो यह प्रमाणित करेंगे कि 1 जनवरी हम हिंदुओं का नया साल नहीं है। नंबर 1, प्रकृति। 1 जनवरी को कोई अंतर नहीं, जैसा दिसंबर वैसे जनवरी। चैत्र मास में चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, मानो प्रकृति नया साल मना रही है। नंबर 2, वस्त्र। दिसंबर और जनवरी में वही वस्त्र, कम्बल, रजाई, ठिठुरते हाथ पैर। चैत्र मास में सर्दी जा रही होती है, गर्मी का आगमन होने जा रहा होता है। नंबर 3, विद्यालयों का नया सत्र। दिसंबर जनवरी वही कक्षा, कुछ नया नहीं, जबकि मार्च अप्रैल में स्कूलों का रिजल्ट आता है। नई कक्षा, नया सत्र, यानी विद्यालयों में नया साल। नंबर 4, नया वित्तीय वर्ष। दिसंबर जनवरी में कोई खातों की क्लोजिंग नहीं होती है, जबकि 31 मार्च को बैंकों की क्लोजिंग होती है। नए वही खाते खोले जाते हैं, सरकार का भी नया सत्र शुरू होता है। नंबर 5, कैलेंडर। जनवरी में नया कैलेंडर आता है, चैत्र में नया पंचांग आता है। उसी से सभी भारतीय पर्व, विवाह और अन्य मुहूर्त देखे जाते हैं, जिसके बिना हिंदू समाज जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। इतना महत्वपूर्ण है ये कैलेंडर, यानी पंचांग। नंबर 6, किसानों का नया साल। दिसंबर जनवरी में खेतों में वही फसल होती है, जबकि मार्च अप्रैल में फसल कटती है, नया अनाज घर में आता है। नंबर 7, पर्व मनाने की विधि। 31 दिसंबर की रात नए साल के स्वागत के लिए लोग जमकर मद्यपान करते हैं, हंगामा करते हैं। रात को पीकर गाड़ी चलाने से दुर्घटना की संभावना, रेप जैसी वारदात, पुलिस प्रशासन बेहाल और भारतीय संस्कृति मूल्यों का विनाश। जबकि भारतीय नववर्ष व्रत से शुरू होता है। पहला नवरात्र होता है, घर घर में माता रानी की पूजा होती है, शुद्ध सात्विक वातावरण बनता है। नंबर 8, ऐतिहासिक महत्व। 1 जनवरी का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है, जबकि चैत्र प्रतिपदा के दिन महाराज विक्रमादित्य द्वारा विक्रमी संवत की शुरुआत, भगवान झूलेलाल का जन्म, नवरात्र प्रारंभ, ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना इत्यादि का संबंध इस दिन से है। अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख और अंग्रेजी मानसिकता के लोगों के अलावा कुछ नहीं बोलता, अर्थात अपना नवसंवत ही नया साल है। जब ब्रह्मांड से लेकर सूर्य चांद की दिशा, मौसम, फसल, कच्चा नक्षत्र, पौधों की नई पत्तियाँ, किसान की नई फसल, विद्यार्थी की नई कक्षा, मनुष्य में नया रथ संचरण आदि परिवर्तन होते हैं जो विज्ञान आधारित है। अपनी मानसिकता को बदलें, विज्ञान आधारित भारतीय कालगणना को पहचानें, स्वयं सोचें
कि क्यों मनाएं हम 1 जनवरी को नया वर्ष। केवल कैलेंडर बदलें, अपनी संस्कृति नहीं। आओ जागें और जगाएं, भारतीय संस्कृति अपनाएं। जो हिंदू है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।